सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजली खंभे खेतों से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। दौड़े भाई, आज मुर्दाबाद के नारे बरवाड़ा में क्यों सुनने पड़ रहे हैं आज? भाई साहब, जो हमारे किसान है, जो बरवाड़ा से किसान साथी है, इनके जो खंभे में जो दौलत पर 33 kV का ये बिजली का बन रहा है, बिजली का सब स्टेशन बन रहा है। उसमें जो हमारे किसानों के खेतों से लाइन जा रही है और लाइन का इतना नुकसान है कि एक किला के अंदर 3-3 खंभे गड़ रहे हैं। यानी कि जो लाइन जान लग रही है किसानों के जो खेतों के बीचों बीच जा रही है। हमारी सरकार और जो ये बिजली महकमा के जो ठेकेदार है, उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे खेतों के अंदर से ये लाइन ना जाए, क्योंकि इससे हमारे खेतों का भी नुकसान है और जमींदार का तो आपने पता है नुकसान। अगर फसल बोएंगे उसके अंदर नुकसान है, धान बावांगे उसके अंदर नुकसान है। और आपने पता है उसके साइड में 33 फुट का एक कच्चा रास्ता भी है और एक सड़क लगती है जो नया गांव को जाती है। अगर सरकार चाहो तो उसको उस लाइन को उधर भी कर सकती है, यानी कि कच्चा रास्ता ले जो लाइन को, या फिर सड़क के किनारे। और आज जो हमारे जितने भी किसान साथी है, हमारा किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के साथी पहुंचे हैं। नरेश जिला अध्यक्ष है, बलिया बलजीत, फुल कुमार और जो जितने हमारे बरवाड़ा के भी किसान साथी पहुंचे हैं। हमें यहाँ के प्रशासन और एसडीएम को चेतावनी देना चाहते हैं किसान यूनियन की तरफ से। आज सिर्फ एसडीएम को हम ज्ञापन देंगे कि किसानों के खेतों से ये लाइन ना जाए। अगर फिर धक्का होगा तो वहीं जहाँ से ये लाइन जाओ वहाँ पर हम संगठन का पूरा संगठन, हरियाणा का पूरा संगठन, किसान मजदूर लड़ाई पूरी लड़ाएंगे और वहीं पर धरना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी पुनिया साहब, साहब आप भी लगातार किसानों के बीच रहो और धरने प्रदर्शन में बीच में रहो, पीछे खरकड़ा का एक मामला चल रहा था, तो आज का क्या कुछ मामला? अखिल भारतीय किसान सभा से शमशेर पुनिया दानीपुर से ये जो हमारे किसान साथी आ रहे नहीं, ये कोई चाह में को नहीं आ रहे, ये मजबूरी बस आ रहे हैं। इनके खेतों के बीचों बीच एक लाइन लेके जाना रहे। 1 किले में 3 खंभे केतुक बने हैं। जिस साइड में रास्ता है, सरकारी रास्ता है, सरकारी सड़क लगन लग रही है, उसके बावजूद भी मतलब किसान के खेत को बीचों बीच खंभे काटने लग रहे। तानाशाही है, तानाशाही बरतने लग रही सरकार। जिद माले 1 किला के बीच में 3 खंभे कट जगह, जमींदार उस किले में किस तरह भावगा? तड़का ये इनमें कोई फॉल्ट भी होगा, तड़का लूज भी होगा ना, तो उसमें कंपेन चल सके। ठीक है, हर टाइम दिन रात बिजली का फॉल्ट होने का खतरा। मान लिया आज किसान के खेत में कणक आई खड़ी है, इसमें कोई फॉल्ट हो गया तो किसान तो मारा गया, किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये बात, लेकिन ये सरकार तानाशाही है, धक्काशाही करा रही है। जित हमारा रास्ता है, सरकारी रास्ता है, सरकारी सड़क है, उसके बावजूद भी केतुक बने किले के बीचों बीच खंभे ले जाने का मतलब तानाशाही है। एक किसान है, गरीब है, एक पेट पालना लग रहा है अपने बच्चों का, उस खेती पर डिपेंड है, उसके बावजूद उसका खाम खा कर धक्काशाही करना रही, तानाशाही करना रही सरकार। लेकिन ये चलन कौन देवा? हम जहाँ भी जाना पड़ेगा, हम धरना प्रदर्शन जहाँ तक भी डीसी एसडीएम सीएम के पास जहाँ पर जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन खंभे कौन गढ़ दिया? हमारे खेत में खंभे कौन गढ़ दिया? आज की बात करूँ, लगभग सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। कहाँ के जो किसान है ये सब मतलब अपने दानी प्रेमनगर है, भैणीवाल शाहपुर है, जिसके खेत लगे हैं वो सारे किसान आ रहे हैं। बरवाड़ा के भी है, बरवाड़ा के बीच में ये ज्यादातर बरवाड़ा का रकबा लगा है। बरवाड़ा का रकबा। आपने पहले प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई? आज हम आए हैं, आज हम कल परसों हमें पता चला था भाई माला ये किला के बीचों बीच ये लाइन लेके जाने लग रहे हैं, तो किसान को तो पता ही नहीं था। उनके खेत में ये सामान डालने लगे तो किसान ने पता चला भाई तारे खेत के बीचों बीच लेके जाने लग रहे हैं। तो आज हम सारे इकट्ठे होकर आए। हाँ, हमें एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, पहली हमारी हम एसडीएम साहब को देवांगे, एसडीएम साहब को ज्ञापन देवांगे। उसके बावजूद हमारा समाधान हो गया, ठीक है नहीं, हम डीसी के पास और सीएम के पास जाएंगे और हम खंभे को नहीं कटने हमारे खेत के बीचों बीच। ये हमारी मांग है प्रशासन से, कृपा करके हमारे खेतों के बीचों बीच लाइन ना लेके जाए, हमारी मांग है, रिक्वेस्ट है। सरकार आपकी मांग नहीं मानेगी तो या फिर अगला कदम क्या होगा? लड़ाई लड़ांगे। हमारे खेत में हम खंभे कटने कौन देगा? हम मौके पर लड़ाई लड़ांगे, हम मौके पर लड़ाई लड़ांगे। हमारे जितने भी किसान संगठन है सारे आओगे और हम हमारे खेत में खंभे को नहीं कटने देगा। इस बारे में प्रशासन ने आपको सूचित किया था कि खंभे गड़ रहे हैं आपके? कोई सूचित नहीं, कोई नोटिस नहीं, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं। ये तो बगैर नोटिस के इन्हें पता है किसान कोई बोला है, कोई गरीब है, एक गरीब के साथ मतलब तानाशाही करना लग गया। कोई हमारे पास किसी जमींदार के पास कोई नोटिस नहीं, आज तक कोई इतला नहीं दे रखी। हाँ जी बयान साहब, आज के गंभीर मामला बरवाड़ा में आई वो आप देखने लग रहे हैं, तो तानाशाही भाई ने कहा तानाशाही दिखाने लग रही सरकार। पहले तो मैं आप सभी को पत्रकार साथियों को धन्यवाद करता हूं, जो एक गरीब और किसान की मजदूर की आवाज़ आप बेबाक धड़ल्ले से उजागर करते हो और आप हमारी समस्या, अपनी समस्या समझकर
हमारे बीच में आए, आप सभी का धन्यवाद। और रही बात जो लाइन है, आज आपको पता है ये फसल आ चुकी है, फसल आ चुकी है। फसलों का महंगो जो लाइनें हैं उनको खतरा है जमींदार को। जगह जगह तार टूटे, जगह जगह चिंगारी उठे हैं, उस पर अग्नि लग गए हैं, फिर फसल तबाह हो जाए, सारे जमींदार मारा जाओ है। तो आने वाले समय में ऐसी कोई और समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो इसलिए हमारी एक प्रशासन से रिक्वेस्ट है, अगर ये ट्रैक्टर के भी मोड़े लग गए हैं तो फसल की विदाई ढंग से को नहीं होती। तो इसलिए हमारी प्रशासन की गुहार है, एक बार तो रिक्वेस्ट करा, अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो फिर आगे हम बड़ा भी आंदोलन करेंगे। लेकिन समस्या न हो आगे, जो भी खंबे है बीच में आप जगह जगह देखना लगे हो। और फिर भाई साहब 10-20 केस तो मैं ये बड़ा खड़ा खड़ा गणाई दूँ, ये तो ये खींच देंगे ठेकेदार ने, कोई मतलब को नहीं। उतनी तो एक खंबे खड़े करते तार टंगे जाना रहा है, लेकिन इतनी ताई लाइनें ल्यूज है भाई साहब। बिल्कुल है। खेत के मैं ट्रैक्टर चलावा हनी, उसकी छतरी पे भी लाइन का तार लग गया है। और आजकल तो तेरा मेरा जमींदार का तो कंबाइन का साधन हो गया। तो मतलब बहुत जगह हादसे हो हैं। और ईब देख लिया तो मौका भारी है, तो जगह जगह